हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि विराट ने आते ही सुरेखा और यशवंत भोसले को लगाया चाटा, दिखा दी उनको उनकी असली औकात। जी हां, आपको बताया दोस्तों कि अब शो में आखिरकार विराट की एक बार फिर से वापसी होने वाली है। दरअसल आप सभी को ये पता है कि जो विराट है वो तो मर चुका था, तो वो वापस कैसे आ सकता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी आपको नहीं पता है जो अब शो के मेकर्स दिखाने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें कि जो विराट है ना, उसे डीआईजी सर ने बहुत ही शातिर तरीके से एक सीक्रेट मिशन पर भेज दिया था, जिसके बाद किसी को भी विराट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन अब आखिरकार आप सभी देखने वाले हैं कि जो विराट है, डीआईजी सर उसे जब सीक्रेट मिशन उसका कंप्लीट हो गया है तो वापस बुलाने वाले हैं। और डीआईजी सर को ये पता चल चुका है कि इस टाइम पर जो सभी है उसे आखिरकार विराट की और साई की साथ की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। इसी वजह से डीआईजी सर ने अब विराट को वापस मिशन से बुलाने का फैसला लिया है, यानी कि विराट की डेथ नहीं हुई थी, ये पहली बात है। अब इसके बाद आपको बताया दोस्तों कि विराट ने वापस आते ही सबसे पहले तो सभी को गले से लगाया है और सभी से बातें की है। तो सभी ने बताया है कि सुरेखा कैसे उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती है, उसे बहुत तड़पाती है, यहाँ तक कि उसे बात बात पर मारती पीटती भी है। अब विराट ने जैसे ही ये बात सुनी है ना दोस्तों, तो विराट के तो होश ही उड़ गए हैं और विराट काफ़ी गुस्से में आ गया है, क्योंकि जो विराट किसी और भी लड़की पर अत्याचार नहीं होने देता है, किसी और लड़की का दुख भी जो विराट नहीं देख सकता है, वो भला अपनी बेटी को इतना परेशानी में कैसे देख सकता है, वो भी सुरेखा बेशरम की वजह से। अब इसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि जो विराट है ना, वो भड़क उठा है सुरेखा के ऊपर। और तो और विराट ने ये भी क्लियर कर दिया है कि अब वो सुरेखा को नहीं छोड़ेगा। और फिर विराट सुरेखा को पूरे यशवंत भोसले और भोसले परिवार के सामने, सबके सामने बुलाकर, यहाँ तक कि ईशान के भी सामने पूछने वाला है कि आखिरकार बेचारी सभी की क्या गलती है कि सभी के साथ इस तरह की जायती की जा रही है भोसले परिवार में। इसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि अब जो सुरेखा है ना, वो बताने पर मजबूर हो गई है कि आखिरकार उसने सभी के साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों किया, क्यों उसने सभी को तड़पाया। यहाँ तक कि सुरेखा ये बोलने वाली है कि उसने भोसले परिवार के मान सम्मान और मर्यादा के लिए ही ये कदम उठाया है। लेकिन अब जो विराट है उसको ये बात खटक गई है कि सभी के साथ, बेचारी के साथ इतना ज़्यादा अत्याचार हुआ है। इसी वजह से विराट ने ये क्लियर कर दिया है कि वो सुरेखा को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएगा। यहाँ तक कि विराट ने सुरेखा को एक जोर का चाटा भी लगा दिया है और धमकाते हुए ये भी कह दिया है कि सुरेखा अगर ये सोच रही है कि उसका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ सुरेखा की गलत फहमी है और जो सुरेखा है वो किसी भी हाल में अब बचने वाली नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि जो यशवंत भोसले है वो विराट के सामने गिड़गिड़ाने की कोशिश करेगा और विराट को समझाने की कोशिश में लग गया है कि जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ और सिर्फ गलती से हुआ है। लेकिन विराट क्योंकि एक बहुत ही बड़ा अधिकारी है, आईपीएस ऑफिसर है, ऐसे में विराट को कोई भी इतना आसानी से पागल नहीं बना सकता है। और सभी ने तो अपने फ़ोन में से विराट को कुछ रिकॉर्डिंग्स भी दिखाई हैं, जिसे देखने के बाद अब जो सुरेखा है उसके पांव तले से ज़मीन खिसक चुकी है। इतना ही नहीं, आप सभी लोग ये भी देखने वाले हैं कि अब जो विराट है ना दोस्तों, वो यशवंत भोसले से भी पूछने वाला है कि वो कॉलेज का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होकर आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है। भोसले इंस्टीट्यूट को वो चला रहा है, तो फिर उसमें इतनी भी अकल नहीं है क्या कि लड़कियों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। आखिरकार यशवंत भोसले इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। ये विराट के कुछ तीखे सवाल होंगे यशवंत भोसले से। यशवंत भोसले के पास तो दोस्तों वैसे भी सवालों के जवाब नहीं है, तो विराट के सवालों का यशवंत भोसले क्या ही जवाब देगा। यशवंत भोसले को अब मुंह की खानी पड़ गई है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि अब जो ईशान है ना, वो विराट को प्रॉमिस करने वाला है कि वो हमेशा
सभी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा, क्योंकि जो ईशान है उसने सभी से शादी कर ली है और सभी को अब अपनी पत्नी के रूप में एक्सेप्ट भी कर लिया है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अब जो हमारा विराट है ना, वो सभी से पूछेगा कि क्या सभी ईशान के साथ खुश है, क्या सभी को लगता है कि ईशान जो है वो उसके लायक है। अगर सभी को किसी भी तरह से ईशान के ऊपर शक है तो सभी क्लियर कर सकती है और अभी ही ईशान से ये रिश्ता तोड़ सकती है और ईशान कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन आपको बता दें कि जो सभी है वो बताने वाली है कि उसने अपनी मर्जी से ही ईशान से ये शादी की है और ईशान बहुत ही अच्छा इंसान है, क्योंकि ईशान ने हमेशा सभी का साथ ही दिया है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि ईशान ने सभी के खिलाफ बोला हो, बल्कि हर सिचुएशन में ईशान सभी के साथ खड़ा रहता है। यही वजह है दोस्तों कि अब जो विराट है ना, वो ईशान और सभी की एक बार फिर से परमानेंटली यानी कि पक्की वाली शादी सबके सामने कराने वाला है, ताकि जो हमारा ईशान है वो सभी से सच में ही अब पूरी ज़िंदगी उसके साथ रह सके और दोनों का रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत हो सके। तो वहीं जो यशवंत भोसले और सुरेखा हैं वो एक बार फिर से बीच में टांग अड़ाने की ज़रूर कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि किसी भी हाल में ये लोग अब ना ही तो ईशान का कुछ बिगाड़ पाएंगे और ना ही सभी का कुछ बिगाड़ पाएंगे, और विराट और सभी चौहान अब जो चाहेंगे वही होने वाला है। तो वहीं दोस्तों आप सभी देखने वाले हैं कि जो डीआईजी सर है ना, वो भी यशवंत भोसले को धमकी देने वाले हैं कि विराट कोई छोटा मोटा अधिकारी नहीं है, बल्कि विराट जल्द ही डीआईजी बनने वाला है जब डीआईजी सर अपने पद से इस्तीफा देंगे। तो ऐसे में विराट की बेटी के साथ तो कुछ भी गलत करने की किसी की हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए। तो जो यशवंत भोसले है उसने ऐसी हिमाकत करने की गलती भी कैसे की। अब यशवंत भोसले के तो तोते उड़े हुए हैं। यशवंत भोसले को अपनी खुद की असली औकात तो समझ में आई ही है, साथ ही साथ यशवंत भोसले को ये भी समझ में आ गया है कि अब अगर किसी भी तरह से उसने सभी के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो उसकी खैर नहीं है। विराट और सभी मिलकर उसकी वाट लगा देंगे। वहीं जो दुर्वा है ना दोस्तों, उसने भी आज तक बेचारी सभी को अकेला समझकर बहुत परेशान करने की कोशिश की थी। तो अब जो सभी है वो दुर्वा को सबक सिखाने वाली है। दुर्वा को अब अपने ही घर में यानी कि भोसले हाउस में पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो दोस्तों आप सभी हमें कमेंट करके बताना, क्या विराट की वापसी सभी के लिए बहुत ही नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट लाइक करके बताना, और हमारे वीडियो को गुम है किसी के प्यार में अब देखते हैं ईशान और सभी क्या कर पाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।